अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाइयों, आज की वीडियो प्रिकॉशंस पे होने वाली है। ड्यूरिंग दी नो फैप, जब आप नो फैप स्ट्रीक में होते हो तो आप लोगों को क्या क्या एहतियात रखनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो आउट, यानी अपने घर से बाहर ज़रा टाइम स्पेंड करो। आप लोग ना घर के अंदर ज़्यादा ना रहो, सही है। दूसरा, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, कोई काम में बिज़ी हो जाओ, अपने आप को मसरूफ़ कर लो। इतना थका दो अपने आप को कि मतलब ऐसा भी नहीं थकाना है कि आपकी एनर्जी भी वेस्ट होते रहे, और फिर आप उसको रिकवर ना कर सको खाने पीने के ज़रिए। ऐसा थकाना है कि बस आपको रात में इतना ओवर थिंकिंग का ज़्यादा टाइम ना मिले, समझ रहे हो। और आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ताकि उससे रिकवरी भी होगी और एक तरह से दिमाग भी थोड़ा सा सुकून में आता है। और बाकी अगर गला वगैरह ख़राब नहीं है, कोई ज़ुकाम नज़ला मगर अगर आपको नहीं, तो आप ठंडा पानी ही पियो तो ज़्यादा बेहतर है। इतना ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठंडा हो ऐसा आपको लगे, सही है। दूसरा, आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, रनिंग भी कर सकते हो और जो है वर्कआउट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और एहतियातें आपको क्या रखनी है कि भाई आप लोग जब शावर लो, जब आप नहाने जाओ, तो कोशिश करो कि अपने बस जो आपका मकसद है, और अगर जैसे आप जो बंदा अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो जिसमें यानी जैसे आप भाइयों में से जितने मुस्लिम मज़हब के हैं, जो मेरे यानी हमारे इस्लामी मज़हब से हैं, तो उनके लिए तो भाई ये है कि वाशरूम में जाने की दुआ आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाहुम्मा इन्निका मिनल खुब्सी वल खबाइस पढ़ना है, ताकि आप शैतान के शर से भी शैतान के शर से भी महफूज हो जाओगे, सही है। और बाकी दूसरा ये कि आप लोगों को अपने जिस्म पर ज़्यादा निगाह नहीं रखनी है, ज़्यादा नज़र नहीं डालनी है, ख़ासकर प्राइवेट पार्ट पे वैसे भी नहीं देखना है। जब भी कभी वॉशरूम वगैरह भी जाओ, तब भी आपको प्राइवेट पार्ट पे ज़्यादा नज़र नहीं डालनी है, अगर आपके डेज ज़्यादा बढ़ गए हैं तो, ठीक है। दूसरा ये कि इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी हिंट आपको नहीं देना है, अपने दिमाग को कोई भी क्लू नहीं देना है कि भाई वो आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवा दे कि भाई यानी दोबारा आपको अर्जिश के तरफ ले जाए। तो मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। ऐसे ही नहीं कहते कि नो फैप पे चलना जो है वो लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है और पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। बाकी दूसरा ये कि आप लोग जो है वो वीडियोस वगैरह स्क्रॉलिंग कम से कम करो। ये तो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ और अभी भी यहाँ मैं बताना चाहूँगा। और फ़िल्टर्स लगाओ, इंस्टाग्राम और ब्लॉग हीरो करके एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करो। अगर समझ में नहीं आता मुझे नीचे कमेंट में बता देना, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ट्यूटोरियल पे। और दूसरा ये है कि ब्लॉग हीरो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इससे मिलती जुलती एक दो और होंगी एप्लीकेशन, वो आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। ब्लॉग हीरो लिखोगे सारी पूरी उससे रिलेटेड सारी एप्लीकेशनें आ जाती हैं लाइन से ना प्ले स्टोर के अंदर। तो आप लोग वो सर्च करके देख सकते हो, उसको इंस्टॉल करो, उस पर अकाउंट बनाओ और उसके अंदर ब्लॉग, इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक वगैरह जितना भी आप लोग अकाउंट बनाओ जिस पे, उन सब पे एडल्ट कंटेंट ब्लॉक हो जाते हैं उसको। और अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन भी है उसमें ऑप्शन, एक नीचे उसी सारी लाइन में नीचे आ जाएगा। उस पर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी पूरे ट्यूटोरियल पे कि आप लोग किस तरह से उसको सेटअप करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके चलाना है। अच्छा भाई, और दूसरा ये कि आप लोग आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, जब अर्जिश वगैरह आए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मालूम है ना कि जब आप लोग को अर्जिश आए तो उसके आगे घुटने नहीं टेकने, समझ रहे हो आप लोग, सही है भाई। आप लोग जो है वो अर्जिश के आगे हार नहीं मानना, हम लोग को इससे लड़ना है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी कि आप लोगों से क्यों मेरा सबसे ज़्यादा चैलेंज मुश्किल था, और अभी भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन अपने आप को काबू में रखता हूँ। आज मेरा 44 डेज तकरीबन चल रहा है, 44वां दिन है मेरे, 2 हफ्ते से मुझे नाइटफॉल वगैरह कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अर्जिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मेरे ऊपर हमला करने के, मेरे ऊपर हावी होने के, समझ रहे हो आप लोग। तो मैं इससे हार
मतलब नहीं मानूंगा, मैं अपने चैलेंज पर डटा रहूँगा। आप लोगों को भी यही करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा क्यों चैलेंज आप लोगों से ज़्यादा मुश्किल था और अभी भी कभी कभार होता है। स्मेल एडिक्शन अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन भाई इतनी सारी ट्राइस करने के बाद, तकरीबन 150-200 ट्राइस करने के बाद, क्या तब भी इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें इंसान को तकरीबन थोड़ा बहुत तो आना शुरू हो जाता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। थोड़ा बहुत तो बहुत मैंने कम बोल दिया, बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो भाई मुझे भी कंट्रोल आ गया है, अर्जिश मुझे भी अभी भी आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 44 डेज़ हो गया। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हो। जो भाई 10 दिन 15 दिन पर मतलब रुक जाते हैं, रिलैप्स कर जाते हैं, वो भाई इस बात से मतलब इस बात को अंदाज़ा करके देख सकते हैं कि 44 डेज़ पे क्या हाल होता है, जब 70 मतलब 7 दिन या 15-16 दिन ही बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो मेरे साथ भी वही वाला था। मैं उन्हीं कैटेगरीज में आता हूँ कि मैं 7 दिन या 4 दिन से भी आगे मैं नहीं जा पाता था। आज जो बंदा 4-7 दिन तक आगे, उससे भी आगे नहीं जा सकता था, आज वो 44 डेज़ पे खड़ा है। क्यों खड़ा है भाई? कोशिश करी, अपने आप को मनवाने की कोशिश करी। एक बात मुझे भी यहाँ और याद आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो बात ये है कि आप लोग जो है अपने रिग्रेशन को, अपने रिलैप्स को लिखोगे। जब आपका रिलैप्स होगा उसको पूरा काउंटलेस, मतलब काउंटलेस नहीं बनाना, उसको गिनना है। उसको जो है टाइम डेट के साथ लिखो अपनी नोटबुक में। अपने मोबाइल में एप्लीकेशन अगर नहीं है, नोटबुक इंस्टॉल नहीं है, मेरे फ़ोन में बिल्डन है, LG का फ़ोन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें बिल्डन है। और उसमें मैं लिखता हूँ सारी, मतलब अपनी मालूमात लिखता हूँ, जो भी मेरे साथ होती है गड़बड़ी। आप लोग भी लिख सकते हो। जिस दिन आपको रिलैप्स हो उस दिन आप लोगों को अपनी, मतलब मैं चाहता हूँ कि नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिलैप्स हो। मैं एक सिर्फ नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को अपना पूरी उसकी, अब मैं मतलब सारी डिटेल आपको लिखनी है, ज़्यादा नहीं, बस डेट और दिन लिख लेना और बाकी पॉइंट लगा देना कि एक, यानी जैसे एक बार लिखा है तो एक बार जैसे एक लिखना, सही है। दूसरा ये कि उसके आगे डेट और तफसील वगैरह लिख देना, टाइम और डेट। दूसरा कि आप लोगों को जो है वो भाई दोस्त अगर आपके कुछ ऐसे हैं जो आप लोग को इस तरफ लेके जाते हैं, उनसे कट डाउन, बिल्कुल रब्ता ख़त्म कर दो, दूर हो जाओ, बिल्कुल नहीं मिलो, सीधी बात है। मैंने भी कट डाउन, मैं भी अपनी जर्नी जो है उसकी एप्लीकेशन कह रहा हूँ, उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जब बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो बल्कि कर दूंगा जल्द से जल्द। तो उसमें मैंने बताया है कि मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे, ज़्यादातर 99% जो है वो दोस्ती ख़राब करते हैं। ऐसी दोस्तियों से दूर रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी सोहबत में बैठो, अच्छा जो है वो रवैया इख्तियार करो, उनसे अच्छे से मिलो, अखलाक के साथ मिलो, तो आप लोगों से लोग अट्रैक्ट होंगे। नोफेप के अनगिनत बेनिफिट्स मैं बता चुका हूँ। 44 दिन पे खड़ा हूँ, अभी डार्क सर्कल में फेडनेस आना शुरू हो चुकी है। हालांकि 60 डेज़ में आप लोगों को अंदाज़ा होता है, 70 दिन में भी हो जाता है। मेरे काफ़ी ज़्यादा ट्राइस हुए हैं, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और यार थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा, सही है, तो उसके लिए माजरत। और अभी जो है फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए प्रिकॉशन से वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों को जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों को प्रिकॉशंस में क्या करना है। और अगर और आगे भी मुझे कुछ पॉइंट्स याद आए तो इसके भी मैं पार्ट 2 या पार्ट 3 4 बना दूंगा, इस तरह करके, सही है। अभी फ़िलहाल आप लोगों को इस पर ध्यान देना है और अर्जिश से हार नहीं मानना मेरे भाई। आप लोगों को इस बार अपने ऊपर काबू रखना है और बताना है ख़ुद को कि हु एम आई, सही है। ये बहुत बड़ा अल्फाज है। और अपने लिए भाई वाई ढूंढो, वाई के बगैर कुछ नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूँ मैं। जब आपको वाई मिल जाएगा कि क्यों आपको इसको क्विट करना है, इस एडिक्शन को, इस PMO एडिक्शन को आपको क्यों क्विट करना है, अगर आपको उसकी वजह पता लग जाएगी तो फिर आपको नोफेप में इतना ध्यान देने की और इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ चाहो तो, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का। और सभी भाई यही कहते हैं, जो भी मेरे तरह के और यूट्यूबर्स हैं जो इस टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई अपने जो है मकसद को ढूंढो कि आप लोग को क्यों इसको छोड़ना है, उसकी एक वजह होनी चाहिए, तो नोफेप बहुत आसान हो जाता है। यहाँ तक कि फिर नोफेप इस हवाले से नहीं रहता कि लोहे के चने चबाने जितनी मुश्किल है, उसमें फिर वो बिल्कुल आसान हो जाता है। आप लोग कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं आएंगी। दूसरा ये कि भाई अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस रखो और हार नहीं मानना, हिम्मत रखना। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। कोई भी मसला आए नीचे कमेंट में फ़ौरन मुझे बताओ, मैं उसका फ़ौरन जवाब दूंगा। ज़्यादा कमेंट होंगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भाई। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भाई नए हैं, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और इससे हम लोगों का एक ताल्लुक़ भी बना रहेगा। और मैं आप लोगों को इस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी और सांस ने मेरी ज़िंदगी ने मुझसे वफ़ा की, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों की मदद करते रहूँगा।
बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके जाना यार, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि औरों की मदद हो सके। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।